हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे लोकसभा की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट बिल आपका कल पास किया गया है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो कोड है उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है और ये बिल आपका लोकसभा में कल पास हो चुका है। इस बिल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लिया गया रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसीज फॉर एमएसएमई। एमएसएमई दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। इंसॉल्वेंसी का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने लोन ले रखा है, फॉर एग्जांपल दिस ए कंपनी इज़ देयर, इसने 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है और ये अपना लोन वापस पे करने की कंडीशन में नहीं है, अपना कर्जा वापस चुकाने की कंडीशन में नहीं है, तो ये आपकी इंसॉल्वेंट हो गई। अब क्या होगा, जिस बैंक ने इसको लोन दिया है वो अपना पैसा वापस कैसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, इस कंपनी में क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी, ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है इसके अंदर मेंशन है। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा चेंज किया गया है वो एमएसएमई को लेके किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, अगर इनकी डेफिनेशन देखोगे तो लास्ट ईयर आपकी डेफिनेशन में चेंज हुआ था। एमएसएमई को क्यों यहाँ पे ज़्यादा ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन दिया जा रहा है, ओके, थोड़ा इजी किया जा रहा है प्रोसेस को, कि वो अपना जो कर्जा है उसको इस तरह से पूरी तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ सकें। द रीज़न इज़ दैट इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से लगभग 60% के आसपास आपकी एमएसएमईज़ हैं। अराउंड मोर देन 13 लाख कंपनीज आर देयर एंड 60% जो कंपनीज है वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर है। एमएसएमई सेक्टर का इंडिया के जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन इज़ अराउंड 29%। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, लगभग 11-12 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। तो इसी पर्पज़ से यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी रियायतें दी जा रही हैं। इनका ये जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी का, इसको थोड़ा इजी बनाया जा रहा है, ओके, सिंप्लीफाइड बनाया जा रहा है अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के। यहाँ पे हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है इसका क्या मतलब है, और ये जो नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस है उससे कैसे अलग है, किस तरह से ये आपका सिंप्लीफाइड कर रहा है प्रोसेस को। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर भारत सरकार की तरफ से स्पेशली एमएसएमई जो आपकी मिनिस्ट्री है उसने डेफिनेशन को चेंज किया था कि कौन सी डेफिनेशन में मतलब किस तरह से जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये डेफिनेशन लास्ट ईयर आत्मनिर्भर भारत अभियान के टाइम पे चेंज की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेज हैं, इनके लिए अलग अलग ये थे, है ना, अलग अलग आपका था। अभी दोनों को क्लब कर दिया है और दो क्राइटेरिया के बेसिस पे डेफिनेशन डिसाइड की गई है। एक है आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, एक है आपका टर्नओवर का क्राइटेरिया। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी के अंदर अगर 1 करोड़ से कम है, ओके, और टर्नओवर उसका 5 करोड़ से कम है, तो वो आपका माइक्रो एंटरप्राइज होगी। और यही अगर इन्वेस्टमेंट उसका जो है 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज होगी। मीडियम एंटरप्राइज जो है उसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए और 250 करोड़ से कम उसका टर्नओवर होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन चेंज की गई है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड भी किया है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, यहाँ पे ये जो बिल पास किया है लोकसभा में, इसमें प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की बात की गई है, दैट इज PIRP। PIRP मतलब प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे। इंसॉल्वेंसी का मतलब है जो आपका कंपनी है वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रही है, और यहाँ पे इस इंसॉल्वेंसी को रिजोल्यूशन किया जाएगा ताकि जो बैंक हैं, जो भी लैंडर्स हैं जिन्होंने अपना यहाँ पे पैसा दिया हुआ है, उनका पैसा वापस लौटाया जा सके। उस कंपनी में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। मान लीजिए कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना है या उस प्रोडक्ट को बंद करना है, कितने लोगों को काम पे रखना है या निकालना है, ओके, इस तरह के जो ऑपरेशनल डिसीजन है, कुल मिला के पूरा प्रयास ये किया जाएगा कि कंपनी आपकी प्रॉफिट में कैसे आए। वो कंपनी जब प्रॉफिट में आएगी तभी तो आप जो लेंडर्स हैं या बैंक हैं उनका कर्जा चुका पाएंगे। तो ये पूरा आपका जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, इसका मतलब है यहाँ पे जो ये कंपनी है, यू हैव दिस कंपनी, कंपनी और जो लेंडर है, लेंडर कौन होगा, यहाँ पे कोई भी बैंक हो सकता है, ओके, जो भी बैंक है जिसने यहाँ पे लोन दे रखा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डायरेक्ट एग्रीमेंट हो जाएगा। ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, ओके, रादर देन पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। यहाँ पे पब्लिक बिडिंग नहीं होगी और ये डायरेक्ट आपका एग्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पे जो भी क्रेडिटर्स हैं, है ना, उनको यहाँ पे पहले अप्रूव करना पड़ेगा। अगर वो हाँ करते हैं, एटलीस्ट 66% जो लेंडर्स हैं उनको हाँ करना पड़ेगा।
ये जो प्रोसेस है इसमें ये कहा गया कि अप्रूवल आपको चाहिए 66% ऑफ द क्रेडिटर्स का, या आपने 100 करोड़ का लोन दे रखा है तो ऐसे क्रेडिटर मतलब ऐसे बैंक जिनका 66 करोड़ का लोन है, अगर वो इस प्रोसेस को अप्रूव कर देते हैं कि हाँ चलो हम डायरेक्ट अपने ही लेवल पे डील कर लेते हैं, तो फिर ये प्रोसेस यस हो जाएगा। ओके, और फिर इस प्रोसेस को आगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर दिया जाएगा, और अगर ये आपका NCLTs को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आपका ये प्री पैकेज्ड ये एग्रीमेंट रहेगा। नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे जो है ये जो मैकेनिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्री पैक जो सिस्टम है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ये ऑलरेडी पॉपुलर है पिछले कई सालों से यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, और ये सक्सेसफुल भी रहा है। और इसी वजह से इंडिया ने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया है, और शुरू में इसको MSME सेक्टर मतलब छोटी जो कंपनियाँ हैं उसके लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये जो प्री पैकेज आपका जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है, ओके, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस PIRP जो है, ये जो रेगुलर प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये रेगुलर प्रोसेस होता है। इससे किस तरह से अलग है? देखिए, CIRP जो रेगुलर बेसिस पे प्रोसेस होता है, इसमें क्या होगा, अगर कोई कंपनी है, इसका बकाया है 100 करोड़ रुपए है, कंपनी आपका बोलती है कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, हम आपका कर्जा नहीं चुका सकते, तो बैंक यहाँ पे ये जो है, ये आपका जो प्रोसेस है पूरा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी जो कोर्ट है वहाँ पे जाएगा, और IBC कोड के अंडर में यहाँ पे बैंक्रप्सी प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। बैंक्रप्सी प्रोसेस मतलब कैसे इस कर्जे को वापस लिया जा सकता है। तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये कुछ प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, इनको अपॉइंट करता है। तो ये जो कंपनी है जिसका बकाया है बैंक के लिए, इस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट, ओके, इस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में आ जाएगा? ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, ये प्रोफेशनल्स यहाँ पे टेक ओवर कर लेंगे पूरा मैनेजमेंट, कंपनी को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो इनके हाथ में आ गया। अब जो कंपनी के मालिक हैं या जिनका मैक्सिमम यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो होता है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अभी ये जो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जिसकी बात की जा रही है, इसमें क्या होगा, कंपनी के जो मालिक हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, उन्हीं के पास में इसका मैनेजमेंट रहेगा। मतलब कंपनी की ऑनरशिप में और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा चेंज है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि हम बात कर रहे हैं MSME सेक्टर की, मतलब छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं। अब छोटी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने उसे स्टार्ट किया है या जो चलाते आ रहे हैं, उनसे अच्छा कौन जान सकता है उस कंपनी को कि कैसे उसको रिवाइव कराना है। क्योंकि बेसिक पर्पस क्या है यहाँ पे, कि वो कंपनी वापस से रिवाइव हो, प्रॉफिट के अंदर जाना स्टार्ट हो। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे चेंज इन्होंने किया है। That is the first and the major change. The key difference between the pre-pack and corporate that IRP is that existing management retains the control in the pre-pack. ये जो नया वाला एडिशन है उसमें जो मैनेजमेंट है उसी के पास कंट्रोल रहेगा। रेगुलर जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, उसके अंदर आपका जो कंट्रोल होता है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के हाथ में चला जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका डिसरप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जो पहले चला रहे थे वही लोग अब चलाएंगे, तो कोई डिसरप्शन नहीं होगा और चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे कि कंपनी वापस से रिवाइव हो। इसके अलावा एक और चेंज यहाँ पे मेजर है, जो नॉर्मल आपका रेगुलर प्रोसेस होता है दैट इज CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। हालांकि यहाँ पे भी टाइम लिमिट इन्होंने लाया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जब आया तो ये टाइम लिमिट लाई गई, लेकिन अब ये जो 270 डेज का टाइम लिमिट है ये आपका फॉलो नहीं की जा रही है। अगर आप देखोगे लगभग 80% ऑफ द केसेस में ये टाइम लिमिट आपका ब्रीच हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी वाला रिजोल्यूशन का, इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। फाइन, मेजर रीज़न है कि इसके अंदर लिटिगेशन होते हैं, है ना, काफ़ी मुकदमेबाजी और ये रहता है, तो इसकी वजह से ये टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये जो हम प्री पैक की बात कर रहे हैं, प्री पैक्ड की बात कर रहे हैं, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है प्रोसेस 120 डेज में डील करने की बात कर रहा है। मतलब 4 महीने के अंदर आपका पूरा इसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, तो ये बहुत टाइम कम ले रहा है ना। तो एक एडवांटेज हो गया CIRP जो रेगुलर प्रोसेस है उसके ऊपर काफ़ी एडवांटेज है। एक तो टाइम का एडवांटेज हो गया, ठीक है, एक ऑनरशिप का एडवांटेज हो गया कि इसके ऑपरेशंस रेगुलर चलते रहेंगे। तो इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई माना जा रहा है, अच्छा माना जा रहा है MSME सेक्टर के हिसाब से। अब यहाँ पे बात करें तो एक इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि ऑलरेडी जो कंपनी घाटे में चल रही है, जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रही है, तो वो मतलब किस तरह से ऐसे प्लान लाएगी कि अब वो कंपनी आपका प्रॉफिट में आ जाए। फाइन,
तो प्लान आपका बेस्ट से बेस्ट प्लान आए, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, स्विस चैलेंज मैकेनिज्म को ऐड किया गया है। स्विस चैलेंज मैकेनिज्म में क्या है, ये जो कंपनी है, मान लीजिए इसका 100 करोड़ का कर्जा है, तो इसको कहा जाएगा प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ है। अब ये कंपनी क्या होगी, ये एक अपने प्लान के साथ आएगी कि हमारा ये प्लान है, हम इस कंपनी को ऐसे रिवाइव कर सकते हैं, वापस से प्रॉफिट में ला सकते हैं। अब इस प्लान को क्या है, कोई भी थर्ड पार्टी चैलेंज कर सकती है। थर्ड पार्टी अगर किसी के पास इससे भी बेहतर प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, तो वो क्या है, यहाँ पे चैलेंज इसको कर सकता है। अगर ये प्लान आपका बेस्ट है तो जो कंपनी के ऑलरेडी जो प्रमोटर्स हैं उनको इससे बेहतर प्लान लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्विस चैलेंज मेथड अच्छा है और ये इसकी पूरे प्रोसेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ाता है। ओके, एक कम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरा प्रोसेस एफिशिएंट है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। इसके अंदर चैलेंज क्या है, मेजर 2 चैलेंजेस की यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे आपने टाइमलाइन तो दे दिया, दैट इज़ फाइन कि 120 डेज में आप सब चीज़ें कर दोगे, लेकिन ये 120 डेज की टाइमलाइन को फॉलो किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट है। फाइन, क्योंकि टाइमलाइन ऑलरेडी आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 270 डेज की थी, लेकिन वो टाइमलाइन वहां पे भी क्रॉस हो रही है। तो क्या यहाँ पे ये टाइमलाइन फॉलो किया जा सकता है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये डिपेंड करेगा इसके इंप्लीमेंटेशन पे, किस तरह से ये इंप्लीमेंट होता है, किस तरह से यहाँ पे इसकी वर्किंग होती है। एक चैलेंज ये हो गया। सेकंड जो चैलेंज है यहाँ पे ये है कि जो भी कंपनी है, ओके, जो प्री पैकेज्ड इस रिजोल्यूशन प्रोसेस में है, मान लीजिए ये कंपनी है और यहाँ पे बैंक के साथ ये प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रोसेस में है। अब ये जो कंपनी है इसके अंदर क्या है, आपने जो ऑनरशिप है, मैनेजमेंट है, इसी के प्रमोटर्स के पास में है। क्योंकि जनरली तो क्या होता है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो इसका टेक ओवर कर लेते हैं मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा प्री पैकेज में। तो जो कंपनी के प्रमोटर है उन्हीं के पास इसका मैनेजमेंट है। तो होगा क्या, काफ़ी सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होगी जो ये प्रमोटर्स हो सकता है कि बाहर ना आने दें। ओके, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी चैलेंज इज देयर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बाहर के जो मान लीजिए थर्ड पार्टी कोई दूसरे इन्वेस्टर हैं, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कैसे डील करोगे, तो ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि रेगुलर प्रोसेस में तो क्या होता है, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के पास में चला जाता है, और ये प्रोफेशनल क्या करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मार्केट में देते हैं ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर यहाँ पे आ सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पे कोशिश यही की जाएगी कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ओके, जो इस पूरे प्रोसेस को डील कर रहा है, और आरबीआई है, वो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, इंटरेस्ट को बैलेंस करें, ताकि जो ये नया प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है इसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ये जो है अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया है, और ये एमएसएमई के रिजोल्यूशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा, फास्ट ट्रैक बनाएगा। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली इसको जो जितनी भी कॉरपोरेशन है, मतलब बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए भी यहाँ पे अलाउ कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है और यहाँ पे चांसेस रिकवरी के भी ज़्यादा हैं। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एक्सपर्ट्स ने इसको कहा है कि बहुत अच्छा है और इसको इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो एक तरह से आप ये जान सकते हो कि इंसॉल्वेंसी जो बैंक्रप्सी प्रोसेस है अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, उस प्रोसेस को एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किया है, इन्होंने सिंप्लीफाइड किया है। ये जो अभी लोकसभा में एक्ट पास हुआ है, इसके अंडर में इसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। कुछ बेसिक पॉइंट्स इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसके रिगार्डिंग एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी देख सकते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस के बारे में। ये जो 2 टर्म्स हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि कोई कंपनी है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में है, वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रही है, दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट। बैंक्रप्सी का मतलब होता है ये एक तरह का लीगल प्रोसेस है। यहाँ पे लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, और यहाँ पे क्या होगा, जो कंपनी ने जो कर्जा ले रखा है उससे उसको कैसे वापस लिया जा सकता है ना, बैंक अपना कर्जा या जो लेंडर्स हैं उसको कैसे वापस ले सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस बैंक्रप्सी के अंडर में आएगा। और बैंक्रप्सी, ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाया गया 2016 में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव था, पहले बहुत सारे लॉज थे और ये जो प्रोसेस था बड़ा डिफिकल्ट था, तो इस प्रोसेस को इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया। ओके, और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में बता दिया कि अगर आपको अपना क्लोज करना है, बिजनेस क्लोज करके बाहर निकलना है, मतलब एग्जिट ऑप्शन है, इसको ईजी कर दिया। क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर क्या है, कंपनी स्टार्ट करना ईजी होना चाहिए, मतलब एंट्री ईजी होनी चाहिए, लेकिन एग्जिट भी उतना ही ईजी होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी कंपनियां स्टार्ट होती है जरूरी नहीं है सब सक्सेसफुल होंगी, फाइन, या शुरू में सक्सेसफुल है, बाद में उनको बाहर निकलना है। तो ये जो एग्जिट प्रोसेस है इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए,
ओके, ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाया गया और ये बहुत इफेक्टिव रहा है एज फार एज इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये आपका लाया जाता है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव करने में इस कोड का, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस कोड की जैसा मैंने आपको बताया, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही रहेंगे कि किस तरह से हम कंपनीज को रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स, ताकि जिन लेंडर्स ने, जिन बैंक्स ने लोन दे रखा है कंपनी को, उनका वो रिटर्न वापस आ सके। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है डील किया जाता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये रेगुलेटर है, जितनी भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स होंगी सारी ये रेगुलेट करेगा। तो पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। ओके, और ये पूरा कोड जो है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी इस बोर्ड की है। बोर्ड में आपके 10 मेंबर हैं। ओके, और आरबीआई और मिनिस्ट्री की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। और इसको आपका फंक्शन करने के लिए, ये जो कोड होता है, इसको फंक्शन करने के लिए जितने भी जो केसेस आएंगे, है ना, जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं या जो भी इंसॉल्वेंसी रिगार्डिंग केसेस आएंगे, वो 2 तरह के ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे डील करेंगे। एक है आपका एनसीएलटी, ओके, जो कंपनीज, जो प्रॉपर कंपनीज होती हैं या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म्स होती हैं, उनके लिए जो भी आपके इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स होगी वो एनसीएलटी डील करेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इंडिविजुअल या पार्टनरशिप्स की बेसिस पे जो कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, उसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डील करेगा। और इस पूरे प्रोसेस के लिए यहाँ पे आईबी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि प्रॉपर प्रोफेशनल हैं और इस पूरे प्रोसेस को वही डील करते हैं। जो कि जैसा मैंने आपको बताया था ना, रेगुलर प्रोसेस में आपका क्या होता है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वहाँ पे उस कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं, उस पूरा मैनेजमेंट ये देखेंगे। लेकिन अभी प्री पैक में इनका रोल हटा दिया गया है। फाइन, तो ये मेजर यहाँ पे डेवलपमेंट है। कुछ बेसिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसकी प्राइस 1 अगस्त से आपकी बढ़ रही है। एट प्रेजेंट आप देखोगे आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है, ओके, उस पर 35% का डिस्काउंट है। पूरी प्रिपरेशन का प्राइस आपका लगभग 57,000 के अंदर इंक्लूड है, जिसमें आपकी जीएस ऑप्शनल, ओके, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड आरबी लाइव। अश्योर वीक में आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। और इसके अलावा आपको जो है लोन फैसिलिटी का लिंक दिया गया है, 20 बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस कवर है हिंदी इंग्लिश के अंदर। आप जैसा भी मीडियम है उसके लिए ले सकते हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं यू विल फाइंड द प्लान्स। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए एंड पुट द कोड आरबी लाइव टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं, जहाँ पे डेली डाउट सॉल्विंग है, पर्सनल मेंटरिंग है। ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर ओनली फॉर द ऑप्शनल्स। 28 जुलाई से आपके बैचेज स्टार्ट हैं, तो जो बच्चे 2021, 2022 या 23 के अंदर अपीयर होना चाह रहे हैं, वो इन बैचेज में एनरोल करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेज आपके अलग अलग चल रहे हैं, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और हर संडे आपका 11 बजे जो है इस तरह से ये टेस्ट होता है, ओके, स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्राइसेस जीत सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। Don't forget to like, share and subscribe. That's all for today. Okay, all the best. Have a great day.